नमस्ते दोस्तों, मेरी कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुमित है। मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। मेरी पैरामेडिकल की पढ़ाई के बाद एक अस्पताल में मेरी जॉब लगी। वहाँ की एक नर्स एकदम कड़क और सुंदर। जी मैंने कैसे उस नर्स के साथ क्रिकेट खेल कर इस कहानी जाने के लिए पूरे अंत तक बन रहे। नमस्कार दोस्तों, यह मेरी पहली सच्ची कहानी है तो भाषा थोड़ी कच्ची रह सकती है। मेरी कद काठी थोड़ी अच्छी है और रंग सांवला है। मेरी पढ़ाई पैरामेडिकल विज्ञान में हुई और मैंने बेंगलुरु में एक अस्पताल में काम करना शुरू किया। जब मैंने काम करना शुरू किया था तब वहाँ एक नर्स काम करती थी। उसका नाम आयशा था। आयशा दिखने में गोरे रंग की एकदम कड़क और सुंदर थी। एक ही विभाग की वजह से हमारी दोस्ती हुई और हम दोनों में रोजमर्रा के काम की बातें होने लगी। एक दिन मैंने उसका फ़ोन नंबर मांगा तो उसने देने से मना कर दिया, जिससे मेरी उससे बात करना कम हो गई। कुछ दिनों के बाद हम सभी लोगों ने घूमने जाने का प्लान बनाया। हमारे शहर के पास में ही एक पर्यटन स्थल है, उधर जाना तय हुआ। हम सब लोग किराए से एक गाड़ी लेकर गए। उस दौरान उसने मुझसे बात की, मैंने भी उससे साधारण सी बात की। हम सभी ट्रिप से वापस आ गए। कुछ दिनों वहां से आकर मुझसे पूछा, तुम मुझसे ज्यादा बात क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने कहा, तुमको खुद ही मुझसे बात करने की इच्छा नहीं थी तो मैं क्या करता? बोली, ये तुम कैसे कह सकते हो? मैंने कहा, जब तुम्हारे पास मोबाइल था और तुमने मुझे नंबर नहीं दिया तो मुझे लगा कि तुम्हें दोस्ती करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसने कहा, ऐसा कुछ नहीं था, मुझे क्या मालूम था कि तुम मुझसे किस वजह से नंबर मांग रहे थे। उसकी बात सुनकर मुझे लगा कि हो सकता है कि यह सच बोल रही हो, लेकिन अब की स्थिति कुछ दूसरी बन गई थी। मुझे पता चला था कि उसका चक्कर किसी और के साथ चल रहा था। मैं बिना बोले उसकी तरफ देख रहा था। उसने मेरे हाथ से मेरा मोबाइल लिया और उसका नंबर डायल करके बोली, यह मेरा नंबर है। मैंने उसका नंबर सेव कर लिया। बातों से चैटिंग और फोन का दौर शुरू हुआ, पर वह सब सिर्फ हाय हेलो तक ही चल रहा था। मुझे अक्सर टॉफी खाना पसंद है तो मैं एक दिन टॉफी खा रहा था। मैंने उसे भी एक चौकी ऑफर की, उसे भी ले ली और कहा कि मुझे ये वाली दो कि नहीं, दूसरी वाली बहुत पसंद है। मैं उसका इशारा समझ नहीं सका। मैंने सोचा कि चलो उसे उसकी पसंद वाली चॉकलेट दे देंगे। मैंने उससे उसकी पसंद की चॉकलेट पूछी तो वह चेक कर बोली, डेयरी मिल्क दे देना। 1 घंटे बाद मैंने उसे उसकी पसंद की चॉकलेट डेयरी मिल्क लाकर दे दी। उसे आई तो नहीं पर ले ली। इसके बाद उसने मेरे साथ साथ मेरे केबिन में आकर वह चॉकलेट ओपन करके खाए और चॉकलेट का कवर मेरी शर्ट के पॉकेट में रख दिया। मैंने पूछा कि मुझे रैपर नहीं, वह चॉकलेट चाहिए जो तुमने अभी खाए है। उसने वह चॉकलेट झट से अपने मुंह में डाल दी। ये सब बहुत जल्द हो गया और यहीं से हम दोनों की दोस्ती कुछ आगे बढ़ गई। हालांकि उसने मुझे उस दिन कहा कि तुम इतने बुद्धू हो नहीं जितनी मैं समझ रही थी। मैंने अब भी उसका इशारा नहीं समझा। मुझे लगा कि शायद ये लड़कियों की अदा है। मैंने दूसरे दिन उसे चॉकलेट लाने के लिए बोला था, क्योंकि मैं समानता में विश्वास रख मुझे कल का इंतजार था जो मेरी जान ले रहा था। दूसरे दिन मैं उससे मिला। मेरी चॉकलेट वह मैं चॉकलेट नहीं लाई, एक फ्रेश और टेस्टी स्वीट लाई हूँ। मैं चलूँ? चक्कर देखते हैं कैसी मिठाई है रूम में। चलो वही लेकर आती हूँ। मैं ओके। फिर मैं अपने रूम में चला आया और थोड़ी देर बाद वह आ गई। उसने मुझ आंख बंद करने को कहा तो मैंने बंद कर ली। फिर तो ये हर दिनचर्या हो गई कि जब तक मैं 10 मिनट तक चॉकलेट खाता रहता हूँ, चैन नहीं आता था। एक दिन हमने शाम को मिलने का प्लान बनाया और हम दोनों बाइक राइड के लिए चले गए। एक सुनसान जगह पर जाकर हम दोनों ने बाइक रोकी और बात करने लगे। हम बातें कम और एक दूसरे को बेहतरीन वाले चॉकलेट दिया वहीं पर खाने लगा। तभी मैंने एक डेयरी मिल्क चॉकलेट अपनी जेब से निकाली और उसे दिखाए। उसने कहा, पहले तुम खाओ और फिर मुझे खिलाओ। मैंने एक चॉकलेट का एक बाइट लेकर दूसरा बाइट उसने खिलाने लगा। अब शाम होने की वजह से अंधेरा होने लगा था। हम दोनों ने वापस जाने का फैसला किया और जैसे वह मेरी तरफ देख रही थी तो मुझे और उसे जाने मन नहीं कर रहा था। अधूरा छोड़कर वापस शहर की तरफ आ गए। मैंने उससे हॉस्टल जॉब किया और अपने घर आकर चैटिंग शुरू कर दी। सारा, मुझे तुम्हारे साथ और थोड़ा वक्त बिताना था। उसमें अगले
वीकेंड हॉस्टल से परमिशन लेकर आओ, मेरे घर पर साथ में रहेंगे। आयशा हाँ ये सही है, इस आइडिया के लिए तो मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगी मैं। ओके, गिफ्ट अच्छी वाली होनी चाहिए, उससे मेरी भावना को समझो और इमोजी भेजकर हंस दे। आयशा अगले वीकेंड जब मिलेंगे तब खुश कर देने वाली मिल्क चॉकलेट दूंगी, लेकिन मुझे मेरी क्रीम वाली डेयरी मिल्क चॉकलेट जरूर देना। मैं हामी भर दी। अब हमारा रोज का चॉकलेट खाना काम चालू हो गया। बीच में एक दिन हॉस्पिटल में ज्यादा मरीज होने के कारण देर तक रुकना पड़ा। फिर जैसे ही मैं आखिरी मरीज देख रहा था तो वह मेरे रूम में आ गई। मैंने पूछा तो उसने कहा काम की वजह से मैं अभी तक यहीं हूँ। मरीज के सामने मैंने उसे एक काम दिया और बोला कि जल्द ले आओ और उसके बाद मैं निकलूंगा। उस मरीज के जाने के थोड़ी देर बाद वो आए, उसका क्या करें समझ नहीं आ रहा था। हम दोनों ने वीकेंड पर मेरे घर को मिलने का प्लान बनाया। वीकेंड की शाम को वो तैयार होकर मेरे घर के करीब आ गई। मैंने उसे पिक किया और घर ले आया। घर आने के बाद मैं उसे देखने लगा, वह भी मुझे देखने लगी। एक बार आपके साथ क्रिकेट खेलना चाहता हूँ मैं। ओके, फिर मैंने उसके पास जाकर क्रिकेट खेलना चालू कर दिया। दोस्तों फिर तो हमें जब भी टाइम मिलता हम मस्त बाला क्रिकेट का खेल खूब खेलते। इस तरह का कहानी सुनाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।